प्रियंका जी, इस पर जवाब आपने नहीं दिया। एक बार तो आइए उस पर। बलात्कार ज्यादा होंगे, मर्डर ज्यादा होंगे, मतलब शरणार्थियों को फिर तो कोई देश जगह ही ना दे पूरी दुनिया में। देखिए आजकल या फिर इन धर्मों पर चाहे यूरोप की बात हो, चाहे यूएस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो या इटली की बात हो, हर कोई कह रहा है कि इलीगल माइग्रेशन देश के लिए जहर बन चुका है और इनको डिपोर्ट किया जाए अपने देश वापस। एक इकलौता हमारा देश है जहां कह रहे हैं सारे इलीगल माइग्रेंट्स को हम नागरिकता देंगे। भाई क्यों देंगे? तुम्हारे ने अपने बच्चों को तुमने पूरी नौकरी दे दी। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए घर कहां देंगे? जो उनकी झुग्गियां लगेंगी आपके घर के आगे, आप बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा कि नहीं? आप ये छोड़िए, आप देखिए मणिपुर में सीएम ने क्या कहा, बीरेन सिंह ने। उन्होंने कहा था कि जो मणिपुर में दंगे चल रहे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से, वो उन्होंने कहा, ये उनका बयान है। तो ये कैसे समाधान निकालेंगे इन चीजों का? क्यों हमारे बच्चों के हिस्से का किसी और को दे रहे हैं जब हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है? इजराइल भेज रहे हैं नौकरी के लिए, युद्ध में हमारे बच्चों को हरियाणा से इजराइल भेजा जा रहा है। गौरव जी एक छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूँ संगीत जी फौरन। न्याय मेरे साथ मुझे नहीं, छोटा सा नहीं हो पाएगा अंजना जी, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं की नहीं, छोटा ही देना पड़ेगा सर, क्योंकि 6 लोग हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं पुनः लौटूंगी आपके पास, प्लीज। अंजना जी मैं प्रयास करूंगा बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरूं। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने पहली बात कही कि टाइमिंग और रमजान का महीना। मैं कहूंगा रमजान का महीना तो बड़ा पावन और पवित्र होता है। अगर देश हित में कोई कानून लाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? या एआईएमआईएम के प्रवक्ता बता रहे हैं कि रमजान का महीना पवित्र नहीं रहा, और करें तो क्या करें? जनवरी में मकर संक्रांति होती है, फरवरी में सरस्वती जयंती होती है, मार्च में महाशिवरात्रि और होली होती है, अप्रैल में रामनवमी होती है, मई में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन होता है, जून में जमायत उल विदा होता है, जुलाई में मुहर्रम, अगस्त में जन्माष्टमी, सितंबर में ईद, अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दिवाली और दिसंबर में क्रिसमस होता है। इसलिए भारत की सरकार और संसद को कोई काम नहीं करना चाहिए। और या ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के अगर कोई महीना हो या त्योहार हो तो आप उसमें काम ना करें। दूसरी बात इन्होंने कहा ये जो कानून है ये धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कम से कम जो वक्फ एक्ट है आज ओवैसी जी को कह देना चाहिए, धार्मिक दृष्टि से वो सही नहीं है। जो वक्फ की लाखों एकड़ की लैंड है वो सब वापस हो जानी चाहिए सरकार के पास। और इसी तरह से शरिया एक्ट है आजादी से पहले का, जिसमें इनको हक कुछ मिलते हैं कस्टमरी लॉज के, वो भी वापस होना चाहिए। तीसरी बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने कहा चैलेंज किया सर्वोच्च न्यायालय में। अंजना जी सारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, चैलेंज तो ये करते हैं लेकिन स्टे नहीं लगा कानून पे। कानून जो है वो आज भी वैध है क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की संवैधानिक। और अंत करूंगा एक बात पे, एआईएमआईएम की लोकसभा में सीटें हैं 2, और जब ये कानून पारित हुआ था तो मैं आपको बता दूं लोकसभा में 311 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 80 इसके विरोध में पड़े थे। तो ये बताइए ये 2 सीट वाली पार्टी ये अपनी बात कहेगी और वो प्रिवेल करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है लोकसभा में, वो बात पूरी नहीं होगी, एक पारित कानून लागू नहीं होगा। ये किस तरह की गुंडागर्दी है अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं। अगर आप समय देंगी तो आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसके बाद सेकंड राउंड में रुक जाए। अभी मुझे मानव जायसवाल जी से भी एक रिएक्शन लेना। संगीत रागी जी, संसाधनों पर, संसाधन तो इस देश में अभी भी हम रोजगार से लेकर हर चीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे में क्या ये देना नागरिकता अन्य लोगों को मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बेतुका तर्क नहीं हो सकता है। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र जो है भारत के संसद में उसके होम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के रह गए। और सुप्रीम कोर्ट का आईएमडीटी एक्ट पर जो फैसला था वो बहुत था कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए यहां पर आईएमडीटी एक्ट लाया है कांग्रेस पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वगैरह उनको बाहर निकालने की बात कर रही थी, ये सारे केजरीवाल से लेकर के सारे मुंह बंद किए हुए। बांग्लादेशी पॉकेट्स दिल्ली में ही बसा हुआ है, रोहिंग्या अब दिल्ली में बसा हुआ है, अफगानी पॉकेट दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल को इसकी सूध नहीं है कि ये सारे आकर के विदेशी यहीं बैठे हुए हैं। एक दूसरी बात, शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। शरणार्थी वो है जो वहां से प्रताड़ित होकर के आया है, और घुसपैठिया वो है जो यहाँ के संसाधनों को यूज करने के लिए यहां पर घुसपैठ किया है।
मुस्लिम जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जाए। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का ये वहां के एक जर्नल का ये आर्टिकल है। लेब्सरॉन वर्ड यूज किया था जो हिटलर ने यूज किया था कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हम यूरोप के दूसरे देशों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमें मजबूरी है। वही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है। पाकिस्तान से आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश से कौन है जिनके पुरखों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यहां हमारी प्रतिबद्धताएं अलग है। ऐसे दुश्मनों के पुत्रों को, औलादों को भारत में बसाने के लिए भारत का मुसलमान क्यों लड़ाई लड़ रहा है? एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी का यहां वायलेशन कहां हो रहा है? भाई राइट टू इक्वलिटी क्या फॉरेनर्स के लिए है क्या? और पूजा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर तो कानून बना ही हुआ है इस देश में। वर्शिप एक्ट खत्म कर दीजिए ना, हम तो चाहते हैं कि वर्शिप एक्ट खत्म कर दीजिए। ये वक्फ बोर्ड की कानून जो बनाया था 1995 का, कांग्रेसियों ने तो सारा सुपुर्द कर दिया, मस्जिदों को सुपुर्द कर दिया, मौलानाओं को सुपुर्द कर दिया। वक्फ कहती है कि ये जमीन रेलवे की जमीन वक्फ की जमीन है तो इस्लाम की जमीन हो जाती है, उसको आप वो जाकर के रेलवे वाला डिफेंड करेगा, वो उसको बताना पड़ेगा कि वो हमारी जमीन नहीं है। ठीक है, मानव जी से एक रिस्पॉन्स, उसके बाद प्रियंका जी फौरन आऊंगी। मानव जी से एक भी रिएक्शन नहीं हो पाया। आखिर क्यों इस तरह से चुनावी माहौल में परिस्थितियों को बिगाड़ना है? मानव जी, संसद से पारित एक कानून है, कैसे मुख्यमंत्री कह सकती है वो नहीं करेंगी? और ये तो मतलब केंद्र सरकार को देना है ये नागरिकता, तो ये इस तरह से लोगों को भड़काना, जब तक मेरी जान है, जान वान की बात करने की क्या जरूरत है इसमें? हमने देखा था दिल्ली में दंगे तक हुए थे इसी मामले में, विरोध से शुरू हुई थी। नहीं, आपने, आपके साथ तो मैं सभी को पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। और दंगे हुए थे वही जहाँ पे बोले थे ना लोगों ने कि गोली मारो डैश डैश को, ऐसे लोगों का बयानबाजी हुआ था। कपिल जी बोल के इनके एक बहुत बड़े नेता है भाजपा के, वो टपक टपक के भाजपा में चले गए और क्या क्या बयानबाजी उन्होंने पहले करी है, पूर्व आत्मा जब उनकी थी, वो भी देखा गया है। मानवता की बात करते हैं हमारे बड़े भाई साहब है गौरव भाटिया जी। अरे कैसी मानवता भाई साहब, आप लोग बहुत मानवता की बात करते हैं, मणिपुर भूल गए। तीसरी बात, जहां तक सीए की बात हो रही है मैडम, हम तो चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हो। हम, आपने अभी एक शब्द यूज किया वासुदेवाय कुटुंबकम, हम है उसके नागरिक, हम सनातनी है, तो तकलीफ क्या है? हम चाहते हैं हर धर्म का सम्मान हो। और यहाँ पे बात करते हैं भाई वक्फ बोर्ड की, हम तो पता ही चल गया, हम भूल गए कि टॉपिक क्या है, सीए टॉपिक है कि वक्फ बोर्ड टॉपिक है। तो भाई हमारे जो त्यागी भाई साहब हैं, संजय त्यागी जी, उनको बोलिए कि थोड़ा बहुत चिंतन करके टॉपिक पे रहे, टॉपिक पे ही सीमित रहे, ट्रैक को बदलिए। आज टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़िएगा, क्या पश्चिम बंगाल के बारे में लिखा है उन्होंने। करके एक्सपेरिमेंट करके एक तरह के देश को गिनी पिग बना देना चाहते हैं। अरे 4.5 साल से सो रहे थे क्या महाराज? क्यों 4-4.5 से सो रहे थे? कुछ तो किया होगा। तो आप इतना 24-24 घंटा काम करते हैं, 18-18 घंटा सो नहीं पाते हैं, तो आपने काम किया नहीं। आपको 9 बार नोटिफिकेशन का टाइम लाइन लेना पड़ा। टाइम लाइन देखिए, इलेक्शन है, पोलराइजेशन करो, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, इन्होंने कोई कार्य किया नहीं, देश को सुखमय जीवन दिया नहीं, देश की आत्मा रो रही है, इनको चिंता नहीं, इनको अमृत काल चाहिए। ये जितने लोभी भाजपाई है इनको अमृत चाहिए, लेकिन पूरा देश जहर पी रहा है, इनको नहीं दिख रहा। आज बेरोजगार हमारे युवा बैठे हैं, नौकरी के बदले एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपके लीकेज हो जा रही है, आप इतना तो कर नहीं पा रहे और आप देंगे नागरिकता। अरे नागरिकता तो आप ही को देनी है। तो मैं तो यही इतने दिन से हम बोल रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने किसी को नागरिकता नहीं दी, नागरिकता तो केंद्र सरकार ने दी है। ये तो अच्छी बात है, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया तो 2 करोड़ 3 करोड़ 50 करोड़ जो बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है, तो अमित शाह जी इसके जिम्मेदार है, तो अमित शाह जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन त्यागी जी को नहीं लगेगा इस चीज की, उनको बहुत प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं पाएंगे। अगर भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो भाई कल से टाटा बाबा है, ये चलेगा। सिस्टम में आइए, आप बोलिए कि हम नागरिकता देने की कानून, हम तो चाहते हैं कि नागरिकता दीजिए, लेकिन जो एनपीआर एनआरसी जो क्रोनोलॉजी से समझाते हैं उनके लिए मना कर पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे? दोनों जन जो बैठे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 सेकंड में इस देश में जेन्युइन नागरिक कौन है और विदेशी घुसपैठिया क्या है, इसके लिए एनआरसी होता है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी पॉकेट्स और बांग्लादेशी पॉकेट्स इस देश में खड़े हो जाएं? म्यांमार के रोहिंग्या इस देश में आकर खड़े हो जाएं? मैच मत बनाए, स्टूडियो में उसका फायदा मत उठाए। मानव जी, एक सेकंड।